नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रवि मिश्रा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के करीब एक महीने बाद फिर काबुल दहल उठा। काबुल की ईदगाह मस्जिद के गेट पर उस वक्त धमाका हुआ जब तालिबान के कई नेता मस्जिद में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हमलावरों के टारगेट पर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। खास बात यह कि काबुल में तालिबानी हुकूमत कायम होने के बाद यह पहला बड़ा हमला है। सवाल यह है कि काबुल की सरहदों पर तालिबानियों की मौजूदगी के बावजूद काबुल कैसे दहल उठा। सवाल यह भी है कि तालिबान के हुक्मरानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। जिस बात की आशंका थी वही हुआ। काबुल फिर दहल उठा, फिर कई बेगुनाहों को जान गंवानी पड़ी। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के करीब महीने भर बाद काबुल में फिर आतंक की बारूदी लपटें उठी। धमाका इतना जोरदार था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई लोगों की मौके पर मौत हो गई तो कई बुरी तरह घायल हो गए। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। धमाका काबुल की ईदगाह मस्जिद में हुआ, जहां तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की शोक सभा हो रही थी। इसी दौरान जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाका काबुल की ईदगाह मस्जिद के गेट पर हुआ। धमाके के वक्त मस्जिद में तालिबान के कई नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हमले के टारगेट पर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद थे। धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ माना जा रहा है। खास बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद काबुल में यह पहला हादसा है। इससे पहले 29 अगस्त को इस्लामिक स्टेट ने काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला किया था, जिसमें 169 अफगान नागरिकों और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से ही इस्लामिक स्टेट क्यों खार खाए हुए हैं, ये जानना भी जरूरी है। अमेरिका के अफगानिस्तान में रहते हुए भी कई जिलों पर आईएसआईएस का कब्जा था। नांगरहार और कुनार प्रांत के कई जिले आईएसआईएस-के कब्जे में थे। 2016 के बाद आईएसआईएस-के ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई शहरों में आत्मघाती हमले किए थे। आईएसआईएस-के और तालिबान दोनों कट्टर सुन्नी हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है। दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। खासतौर से तालिबान ने जिस तरह अमेरिका से बातचीत के बाद नरम रुख अपनाने का ढोंग किया है, उससे आईएसआईएस के आतंकी नाराज हैं। उन्हें लगता है कि 2 दशक से अमेरिका और नाटो सेनाओं से मोर्चा वो लेते रहे और काबुल की गद्दी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसलिए इस्लामिक स्टेट के आतंकी लगातार तालिबान से मोर्चा लिए हुए हैं। एक महीने के दौरान तालिबान और आईएसआईएस के आतंकियों के बीच कई हिंसक झड़पें हुई हैं। इस्लामिक स्टेट के हमलों में कई तालिबानी मारे गए हैं। नंगरहार में तालिबान ने आईएसआईएस के कई आतंकियों को ढेर करने का दावा भी किया है। काबुल में सरकार बनने के बाद अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इसलिए तालिबानी चुन चुनकर आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसी से खार खाए इस्लामिक स्टेट के आतंकी तालिबान को चैन से नहीं रहने देना चाहते। लेकिन महीने भर बाद काबुल में तालिबान के बड़े नेताओं को निशाना बनाकर किया गया फिदायीन हमला अफगानिस्तान में फिर से बारूदी जंग का इशारा दे चुका है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान
किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।